इस पूरी धरती पर अभी जो भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं या जो छोटी भी कंट्रीज़ हैं, सब में होड़ लगी हुई है। अगर आप एक नज़र से देखें तो सारी कंट्रीज़ लगी हुई हैं अपने डिफेंस सेक्टर को जितना हो सके मजबूत करने के लिए। उसके लिए कितना भी लोन लेना पड़े, हम लोन लेने के लिए तैयार हैं। हमें बस अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना। हर कंट्री आज की डेट में कर रही है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसी हैं जो पहले से पैर जमा के बैठी हुई हैं और वो और ख़ास और यूनिक टेक्नोलॉजीज़ लेके चली आ रही हैं। जी, आज मैं बात करने वाला हूँ रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम को। अभी आप लोग भूल नहीं पाए होंगे। S-500 सिस्टम के बारे में तो बहुत कम लोगों को पता होगा। अभी आप लोग को ना भी मालूम हो तो आपको मैं बता दूँ, मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसके पे वीडियो स्पेसिफाइड है। आज अभी जो रशिया से इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ये इस चीज़ पे है कि रशिया ने S-550 में जो खूबियाँ होंगी, जो चीज़ें होंगी, उसके बारे में अब बताना स्टार्ट कर दिया है। S-550 डिफेंस सिस्टम को अब तक का सबसे घातक हथियार माना जा रहा है, जो अंतरिक्ष में भी तबाही मचा सकता है। यूक्रेन के साथ सीमा पर तनाव के बीच रूस ने अपने नए S-550 डिफेंस सिस्टम को सेवा में शामिल कर लिया है। रूसी समाचार TASS ने बताया कि रूसी S-550 ने फील्ड परीक्षण पूरा कर लिया और पहली ब्रिगेड ने कॉम्बैट ड्यूटी की शुरुआत कर दी है। समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से कहा है कि नया एयर डिफेंस सिस्टम अंतरिक्ष यान, बैलिस्टिक मिसाइल, री एंट्री व्हीकल और हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार सकता है। सोच लीजिए, टास जो कि एक रशिया की वेबसाइट है, टास ने बताया कि नया S-550 जो है बहुत कम दूरी वाला S-350, S-400 और S-500 की तरह ही रूसी का ही व्यापक मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। एजेंसी ने यह भी कहा है, आधिकारिक सूत्रों ने अभी भी इस S-550 की तैनाती की पुष्टि नहीं की है। S-550 मिसाइल हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकती है। सोच लीजिए, बहुत ज़्यादा हाई टेक्निक है ये, और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों पर निशाना लगा सकती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस महीने की शुरुआत में देश की रक्षा प्रतिष्ठान को रूसी सेना की S-350, S-500 और S-550 सिस्टम देने के लिए कहा था। इसी साल में सोच लीजिए, यूक्रेन के मसले पर पश्चिमी देशों के साथ तनाव के बीच मिसाइलों को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया गया। यूक्रेन की सीमा पर रूस के कम से कम 10,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं। यूक्रेन ने इस बात की आशंका जताई है कि रूस उस पर आक्रमण कर हमले की तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के सूत्र ने कहा है कि S-550 डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक अपना परीक्षण पूरा कर लिया है और इस मिसाइल में इस्तेमाल की जाने तकनीक अमेरिका और चीन के मुकाबले काफ़ी बेहतर बताया गया है। रक्षा मंत्री शंगिंग जुइंग ने पिछले महीने कहा था कि एंटी सैटेलाइट S-550 उन हथियारों के सिस्टम में से एक है जिन पर पुतिन ने तेजी से काम करने को कहा था। एक अन्य न्यूज एजेंसी का कहना यह है कि S-550 दुनिया का पहला मोबाइल स्पेशल ऑपरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनने के लिए तैयार है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को प्रभावी ढंग से नष्ट करने में सक्षम है। इसे S-350 विक्टेज, S-400 ट्रियोम्फ और S-500 से जुड़े एयर डिफेंस सिस्टम के आधुनिकीकरण के रूप में देखा जा रहा है, जो कथित तौर पर अंतरिक्ष के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। मिसाइल संभवतः हमले से बचाव के लिए रूस को आसमान को पूरी तरीके से कवर कर सकती है। देखिए, मैं अगर वीडियो बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो में कितनी से कितनी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए कलेक्ट करके दे पाऊं। और एक मीडिया के सूत्र ने कहा है कि S-550 की क्षमता और S-400 की क्षमता और S-500 के साथ ही US थॉड और EGIS एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में हथियारों को रोकना और अंतरिक्ष हथियारों पर हमले करने में अधिक होगी। हाल ही की रूसी रिपोर्ट से पता चलता है कि S-550 का सैटेलाइट किलर जैसा ही हथियार है, जिसे अब तक का नूडल के नाम से जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी गोपनीय है, लेकिन अभी क्रेमलिन के समर्थन वाले इंडोगेस्ट अखबार, सुन लीजिएगा इस अखबार का नाम, इनवेस्टिया अखबार ने कहा है कि अब तक के सबसे गुप्त घरेलू स्तर पर बने हथियार प्रोग्राम में से एक है। एक रिपोर्ट में से पता चलता है कि इसके निर्माण का काम 10 साल से अधिक समय से चल रहा है, या उन टारगेट को भेज सकता है जो रूस के लिए अब तक सबसे मुश्किल साबित हुआ है। साथ ही इसमें बैलिस्टिक मिसाइल को भी तबाह करने की ताकत है। लंबे समय से इस कॉम्बैट सिस्टम को नूडल कहकर पुकारा जा रहा था। विशेषज्ञ मानते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं कि ठीक वही प्रणाली है जिसमें 15 नवंबर को अपने पहले युद्ध परीक्षणों के दौरान अंतरिक्ष में सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि इस नए हथियार पर काम करने पहले ही इस पे काम पूरा हो चुका है और S-550 एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में जाना जाएगा। रक्षा मंत्री जुइंग ने नवंबर के परीक्षण से पहले व्यक्तिगत रूप से S-550 नाम की घोषणा कर दी थी। नवंबर को ही इस परीक्षण में रूस ने सोवियत संघ के समय की सैटेलाइट टेस्लिना D को तबाह कर दिया था। घटना के चलते
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूदा अंतरिक्ष यात्री काफ़ी डर चुके थे इस चीज़ से, क्योंकि भाई आप जो वहाँ पे रह रहा है आप उसके ऊपर अटैक कर दोगे तो डर ही जाएगा अगल बगल में। ये तो लाजमी चीज़ है। सैन्य विशेषज्ञ दिमात्री बोल्स्टो ने पिछले महीने कहा था कि सबसे अधिक संभावना है कि नूडल, जो कि S550 का नाम है, अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत विकसित की जाने वाली प्रणाली का ही एक नाम है, S550 रखा गया। हालांकि अभी स्पष्ट ये नहीं हुआ है कि S550 और नूडल आपस में जुड़े हैं या नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि नूडल एक शाइलो लॉन्चर का इस्तेमाल करता है, जबकि S550 को मोबाइल लॉन्चर कहा जाता है, या मोबाइल भी आप कह सकते हैं। S550 एवं A135 और साथ ही साथ A235 नूडल का मोबाइल फॉलोअप है। रूस ने नवंबर में अपने एक नए A235 एंटी सैटेलाइट इंटरसेप्टर का परीक्षण करके भी पश्चिमी देशों को चिंतित कर दिया था, और ये हथियार परमाणु हथियारों के साथ साथ पृथ्वी की कक्षा से बाहर की चीज़ों में भी विस्फोट करने का दमखम रखते हैं। रशिया के ये घातक सारे हथियार कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को डरा दे रहे हैं, क्योंकि रशिया कंटिन्यू जो ये चीज़ कर रहा है ना, काफ़ी इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा सैटेलाइट में भी जो लोग रह रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर अभी जो देखा जाए धरती पर तो अभी कोई सेफ़ नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू इधर से मिसाइल उधर से मिसाइल, ये लॉन्च वो लॉन्च, ये हो ही रहा है। लेकिन अगर इंसान सैटेलाइट में जा रहा है, वहाँ पे रिसर्च कर रहा है, अभी तो लोग बसे भी नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हैं डिफेंस सेक्टर पहले से तहलका मचाने की पूरी तैयारी में है। अमेरिका भी काम कर रहा है, चाइना जोरदार तरीके से काम कर रहा है, भारत भी जोरदार तरीके से काम कर रहा है। रशिया ने बना के तैयार कर दिया, S550 अब भेजने की तैयारी में है। इस रशिया के इस खतरनाक हथियार के बारे में अभी बहुत कम पहले ही ये सारी चीज़ें अभी पब्लिश हुई हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें एक साथ कलेक्ट करके इस वीडियो में बताई। आई होप आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से बारे में, इस S550 कैसे बना है, क्या चीज़ें हैं, और अभी यूक्रेन के मामले में कहाँ पर इसको तैनात किया जा रहा है। इस वीडियो पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।